जो भी मैं मैथ बताऊंगा वो सारे आपको एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे टीसीएस के द्वारा। और यह जो सवाल आपको बताएंगे 17 तारीख 8वां महीना 2022 के रेलवे ग्रुप डी में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। देखिए इसमें लगभग 29-30 प्रश्न एक शिफ्ट में होते हैं, तो लगभग 7 से 8 प्रश्न ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं। तो जो सवाल मुश्किल होंगे वही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है कि सारे सवाल को ले करके आऊँ। समय लगेगा उसमें 60 मिनट 1 घंटे चले जाएंगे सारे सवाल को बताने में, और वो सब आसान होते हैं, आप बना भी सकते हैं। मेरे हिसाब से जो लगता है कि नहीं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये सवाल उनसे नहीं बन सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल होते हैं। क्योंकि आपके सामने जो सवाल दिखाई दे रहे हैं आप इनको बना के देखिए। चाहे आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आप इसको बनाइए, सवाल को रोक करके वीडियो को, उसके बाद में अपने से दिमाग लगाइए और देखिए कि क्या हमें जो समय में बनाना चाहिए क्या समय में बनता है या नहीं बनता। ऐसे बनाने के आप 5 मिनट में भी बना सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए फिर फ़ायदेमंद नहीं होंगे। सवाल में कह रहा है कि 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी की प्रवाह की गति 2 मीटर प्रति सेकंड है तो इसके द्वारा टंकी में भरने में कितना समय लगेगा, लगभग ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सवाल का जो लैंग्वेज कहा जा रहा है, कहा कि एक टंकी है जो घनाकार है, मान लीजिए कि वर्ग से घनाकार बनता ही है, और उसमें कह रहा है इसकी लंबाई जो है वो कितने मीटर है, 2 मीटर है। और इसमें एक गोलाकार मान लीजिए कि पाइप है और इससे पानी इसमें गिराया जा रहा है, इसमें पानी गिराया जा रहा है और इसको भरना है। लेकिन पानी के जो स्पीड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, 2 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ। कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड। और इसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है, जो वृत्ताकार इनलेट पाइप है उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया कि इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताइए। देखिए यहाँ पर आप तो जान सकते हैं कि अगर हमें समय पूछा है तो जब भी पानी भराएगा तो क्षेत्रफल में नहीं, उसकी आयतन में भराता है। ये चीज़ को तो आपको ध्यान में रखना। अगर कहीं आप भर रहे हैं पानी लोटा में, गिलास में, बाल्टी में, कहीं भी, तो उस वस्तु का आयतन में रहता है, ना कि उसकी क्षेत्रफल में। तो पानी इसमें भर रहे हैं तो बताइए इसकी आयतन चाहिए हमें। इसकी आयतन क्या है, भुजा क्यू होते हैं, क्योंकि घनाकार है तो घन का भुजा, घन का जो आयतन होता है भुजा क्यू। लेकिन ये मीटर में है और आपको यहाँ जो स्पीड दिया हुआ देखिए मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ, और यहाँ पर जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हमें सबको या तो मीटर चेंज कर देना या तो सेंटीमीटर में चेंज कर देना। सबसे बढ़िया है कि मीटर को सेंटीमीटर में ही कर दीजिए। तो यहाँ पर बताइए कितना सेंटीमीटर होंगे, 200 सेंटीमीटर होंगे। और ये मीटर है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। यही में आप लोग गलती करते हैं। यही सवाल में क्या होंगे, सवाल थोड़ा सा छोटी है लेकिन बहुत जटिल ही सवाल है। आप थोड़ा बनाइएगा ना तो आपको शायद आंसर नहीं आएंगे, आप बना के देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत ज़रूर कर दीजिएगा इस सवाल में। अब बताइए कि अगर इसका हम आयतन निकालेंगे तो बताइए कितना होंगे, भुजा क्यू, भुजा कितना 200 और इसके पावर कितना होंगे, 3 होंगे, यही होंगे। इतना पानी जाएगा इसमें। और बताइए पानी भरना किससे है, इससे है, तो इससे भागा दे देंगे। अब बताइए इसका, बताइए ये जो पाइप का जो इनलेट है वो वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 3.5 है, तो 3.5 कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब ये भी आप जानते होंगे कि किसी भी वस्तु के क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई से गुना करते हैं तो वो आयतन निकलता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये वस्तु है और अगर इसका हम क्षेत्रफल निकाल दें और इसकी ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन निकलेगा। अगर ये चीज़ याद है तो ये क्षेत्रफल होगी, इसकी ऊंचाई का मतलब हुआ कि पानी जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ेगा, पानी से निकलेगा, तो ये ऊंचाई का काम करता है। और कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ज़रा सुनिए, ये 2 मीटर को हमको पहले क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 200 होगा। और इस सेकंड बताइए कहाँ है, सेकंड ऊपर में नहीं है क्योंकि प्रति लिखा हुआ, इसका मतलब सेकंड कहाँ है, नीचे है। और इसका मतलब कितने सेकंड, 1 सेकंड। और इसको हमें कहाँ चेंज करना है, हमें आपको मिनट में चेंज करना, क्योंकि ऑप्शन सारे मिनट में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। ये 60 कहाँ जाएगा, ऊपर, मतलब 200 गुने कितना होंगे, 60 होंगे। हमें यहाँ पर जो लिखना था 200 गुने कितना लिखना था, 60 था। अगर आप इतना किए होंगे तब आपका आंसर आएगा, नहीं तो इस सवाल का आंसर आपको नहीं आने वाले हैं। आप बना के देखिएगा। सवाल इतना आसान नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है।
अब बताइए 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इस 7 को ऊपर कर देंगे, ऊपर भी आयतन हो गया, और जिस पाइप से पानी आ रहा है उसका आयतन हो गया, भागा देंगे, समय निकल जाएगा। ये 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। अगर हम इसे कैलकुलेशन करें 2 के पावर 3 है, तो इसका मतलब 8 पर कितने जीरो, 6 जीरो लिख दें, तो कहिएगा बिल्कुल लिख दीजिए। अब इस पर हम लिख देते हैं 8 पर कितने जीरो, 6 जीरो, 4 5 कितने 6 जीरो, क्योंकि 2 के पावर 3 है तो 8 होगा, और 2 को जीरो था तो 6 को आएगा, पावर 3 है। अब इसी को कैलकुलेशन करना, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में कितना जाएगा, 100 जाएगा। अब बस काट छाट करिए, तो बताइए 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, और यहाँ से 2 जीरो एक कट जाएगा और 1 जीरो एक कट जाएगा, 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब काटिए, यहाँ से देखिए कि 2 है, 2 चौके कितना 8 कटेगा, 2 चौका 8, जीरो बाद में देख लेंगे, 5 जीरो है, 2 से काटेंगे तो 11 होगा, और 2 से कितना होगा, 2 दूना 4 हो गए। ये 7 से काटेंगे, 7 बचे कितना होंगे, 35 होंगे, 7 बचे कितना 35 होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है कितने जीरो हैं, इसका मतलब 2 4 1 5 जीरो है ना, इसका मतलब 1 पर कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, यही ना है। अब 5 से काट दीजिए तो 5 दूना कितना 10, यानी यहाँ पर कितना आएंगे, 2 पर 4 जीरो हो जाएगा। फिर और काटिए, 5 से 5 से कितना 35 आएंगे, फिर बताइए 5 चौके कितना 20 आएगा, 4 पर कितने जीरो, 3 जीरो होंगे, और कटेगा। 6 से काटना है तो 6 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 दूना कितना 4, और 2 पर कितने जीरो, 3 जीरो। देखिए सवाल में कितना झोल झाल किया गया है। अब आपको पास में जो सवाल में जो यहाँ पर दिया है, अभी आपके पास में कितने बच रहे हैं, 2 के पावर 3 जीरो, उसके बाद में कितना बच रहे हैं, 2 भी बच रहा है, तो 2 दूना 4 कर देते हैं, इसको 4000 कर देते हैं। इसके बाद में अब कुछ नहीं बच रहा था, बस यही बच रहा था ऊपर में, और नीचे कितना बच रहा है, तो नीचे बच रहा है 7 21, और 21 में क्या करना है, 11 से गुना करना। तो 21 में 11 से गुना करिएगा तो 1 होंगे, और 2 1 कितना होंगे, 3, और 2 कम कितना होंगे, 2 होंगे। अब इसको भागा दे करके जो भी आंसर आएगा वही होंगे ऑप्शन में। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखिएगा एग्जाम में क्या करें, जब मान लीजिए डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर सोचे जरा भी सना, जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करें। अब बताइए जरा, अगर हम डिवाइड भी करेंगे 231 से, ऑप्शन पर भी ध्यान देना है, ऑप्शन 231 से पहले हम डिवाइड करते हैं इस तरह से करके, 4000 है, तो बताइए एक बार में लगेगा कितना, 231 होंगे, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6, और 3 में से 2 जाएगा कितना 1, फिर 0 आएगा। 7 बार में लगभग लग सकता है। अब बताइए ऑप्शन में एक ही को ऐसा है जो 17 पॉइंट कितना है, 3 है। अगर इस सवाल का आंसर देखा जाए तो 17.3 मिनट क्या होंगे, आंसर होंगे। अब ये सवाल देखिए, अगर आप कहीं भी मिस्टेक करिएगा थोड़ा सा भी, तो आपका आंसर नहीं आएंगे। कहीं भी मिस्टेक करिएगा, सेंटीमीटर में चेंज करने में नहीं करिएगा, मीटर में नहीं चेंज करिएगा, तो इस सवाल का आंसर आपके नहीं आएंगे। है प्रीवियस ईयर का, कहीं से उठाया नहीं गया है, जो टीसीएस ने पूछा वही सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। आप कहीं पर टीचर पर पढ़िएगा तो क्या होगा, जैसे ये मीटर था तो ये भी मीटर कर देता, ये भी मीटर कर देता, तब सवाल पूछता तो फिर आसान हो जाता, फिर आपको चेंज नहीं करना पड़ता, उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। और एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है कि ना देखता है मीटर, ना देखता है सेंटीमीटर, डायरेक्ट रूल लगाता है, बस इतना रूल करते ऊपर में और उसको चेंज नहीं करते, फिर आपका आंसर नहीं आता, आप कितना आपका समय भी बर्बाद हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मैथ बनाइएगा तो सारे यूनिट के सेम कर लीजिएगा, या तो मीटर में कर लीजिए या तो आपको सेंटीमीटर में कर लीजिए, तभी सवाल को बनाइएगा। जब आपको क्षेत्रमिति का सवाल रहे या कहीं भी वैसा सवाल सेंटीमीटर में का आता है तो सारे यूनिट को सेम कर लेना। आगे बढ़ें, बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए थे। देखिए ऐसे ऐसे सवाल, देखिए एक शिफ्ट में ये सवाल अच्छे थे और सवाल अच्छे हैं इसमें। हम आपको बता रहे हैं ना कि रेलवे ग्रुप डी में लगभग 6-7 साल ऐसे सवाल ऐसे होते हैं एक शिफ्ट में जो मुश्किल होते हैं, बाकी सवाल अच्छे होते हैं। और अगर यही सवाल रेलवे के आप एनटीपीसी में जाइएगा तो लगभग 10 से 12 सवाल मुश्किल होते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं होंगे, 6 से 7 सवाल होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अगला जो प्रश्न मुश्किल हमें लगा है, चतुर्भुज से दिया गया है, समानांतर चतुर्भुज से है। आपका फिगर दिया हुआ, फिगर बना देता हूँ मैं। समानांतर चतुर्भुज से प्रश्न दिया गया, करा कि यदि ABCD एक प्रदर्शित किए गए अनुसार पर समानांतर चतुर्भुज है जिसके 2 विकर्ण AC और BD है, ठीक बात है, O पर प्रतिच्छेद करता है। AC और BD है और उसके बाद में करता है कि O पर प्रतिच्छेद करता है। A विकर्ण हो गया और A विकर्ण हो गया। ये प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा, O पर कर रहा। यही सवाल का फिगर ऐसे दिया हुआ, आपको एग्जाम में फिगर नहीं बनाना था, उसके साथ में दे दिया। जो मान दिया हुआ उसको लिख देते हैं। इसका मान दिया हुआ कि इसका मान 3y है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और नीचे दिया हुआ y प्लस कितना है 2 दिया हुआ। इसके बाद में इधर कितना दिया हुआ 2x प्लस y दिया हुआ, और इधर कितना दिया हुआ है, इधर दिया हुआ x प्लस 3 हुआ। बस आपको पूछा गया कि बताइए x का मान क्या होगा।
ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, रूल याद रखना है कि किस समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं आपस में समद्विभाजित करते हैं। नोट में ध्यान रखिएगा कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं आपस में समद्विभाजित, मतलब ए और ए बराबर होते हैं और इधर वाले बराबर होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसका अगर बराबर करते हैं, मतलब OD बराबर अगर हम OB करते हैं, एग्जाम में इतना लिखेंगे नहीं, ये तो हमें समझाने के लिए कर रहे हैं कि समानांतर चतुर्भुज का जो रूल है, विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। तो OD बराबर OB करेंगे तो 3y बराबर कितना हो गया, y + 2 हो गए। ये y इधर आएगा तो 2y बचेगा और यहाँ 2y 2 से 2 कट जाएगा, मतलब y का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अगर हमें y का मान पूछता तो 1 होगा। इसी तरह से इधर से बराबर करेंगे, कौन सा, OA बराबर करेंगे OC करेंगे तो इधर बचेगा x प्लस कितना 3 है और बराबर कितना 2x + y है। x उधर जाएगा तो सिर्फ घटाएंगे तो x बचेगा और y का मान कितना आया है, 1 आया। इधर कितना 3 है, ये इधर आएगा तो x का मान कितना बचेगा, 2, जो इस सवाल का क्या होंगे, आंसर होंगे। तो ये भी अच्छे सवाल थे। इसमें आपको याद क्या रखना था, जो ऑप्शन नंबर डी में आंसर है, याद रखना था इसमें सिर्फ आपको कि समानांतर चतुर्भुज के आपका जो विकर्ण होते हैं आपस में समद्विभाजित करते हैं। इसी तरह से आपको वर्ग में भी याद रखना, आयत में भी याद रखना, सारे को रूल याद रखना। अगर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाता तो आधार गुणे ऊंचाई होते हैं। वर्ग के सारे नोटेशन आपको ध्यान रखना है, आयत के सारे चीज़ आपको नोट में याद रखना है, तभी आपको सवाल बन सकते हैं, नहीं तो फिर सवाल नहीं बनेंगे आपसे। आगे बढ़ जाए, ये 2 सवाल हो गया इस शिफ्ट का। अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल जो है वो भी बहुत ही अच्छे हैं। देखिए यहाँ पर गलती क्या करता है, समय ले लेते हैं और ऐसे सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं। वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे ही सवाल पढ़ें तो हमें पता चल गया कि अधिकतम से अधिकतम कह दिया तो हमें HCF निकालना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम से न्यूनतम कहीं भी शब्द आ गया, इसका मतलब उस सवाल का LCM निकालना। बस पढ़ते के साथ में इतना माइंड काम करना चाहिए। जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये देखिए लैंग्वेज लिखा 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसको आपको क्या करना है कि दोनों को 1 यूनिट में कर देना, या तो दोनों को मीटर में या तो दोनों को सेंटीमीटर में। लेकिन हमें सुविधा रहेगा क्योंकि HCF निकालना है दोनों के सेंटीमीटर में, तो 5 मीटर है तो 500 और 25 है तो कितना हो जाएंगे, 525 सेंटीमीटर होंगे। इसी तरह से 3 बार ऐसे ऐसे दिए हुए हैं। एक दिया हुआ 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, कितना होगा, तो 735 होगा। और एक दिए हुए आपको कितना 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, कितना होंगे, 490 होंगे। अब ये सब इसको कह रहा कि बताइए अधिकतम लंबाई का पूर्णतः मापा जा सकता है, तो अधिकतम से क्या हम लोग HCF निकालेंगे। और ऐसे सवालों में आपको डिवाइड करने लगता है, ऐसा नहीं करना, बस इसको अंतर करिए ना, कितना आ रहा घटाइए, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अंतर जो कर रहे हैं वही आंसर होगा, लेकिन उसमें जो इन तीनों संख्या का HCF निकालिएगा और जो दोनों संख्याओं को अंतर करिएगा उसमें HCF शामिल जरूर होगा। लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं घटाऊँगा तो HCF ही होगा, ऐसा नहीं करना। 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1 और 7 में से 5 जाएगा कितना, 2। कभी कभी आगे से भी आप इसके आगे भी अंतर कर सकते हैं। अब बताइए ये 210 में ज़रूर शामिल होगा इसका HCF। अगर हम ऐसे संख्या में इसको तोड़ें, जैसे हम इसको अगर हम 35 गुना अगर 6 करते हैं तो शायद 210 होता है, 6 × 5 = 30 और 6 × 18 3 कितना है, 21 होता है ना, बिल्कुल होता है। अब इस दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब है कि इसका HCF कितना होंगे, 35 होंगे, जो आपको सवाल में दिया हुआ है। आपके ऑप्शन में 35 दिए हुए हैं, तो आपको दिमाग लगाना है, प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है कि इसका आंसर ये नहीं कि आप डिवाइड करके आप HCF निकालने लगे, ऐसा नहीं करना। अंतर करके देखना है, उस अंतर में ज़रूर HCF शामिल होगा और ऑप्शन तो आपके सामने रहेंगे भी। या 6 तो होगा ही नहीं, जब भी होगा तो 35 होगा, क्योंकि 6 अगर करते हैं तो छोटा हो जाएगा। अधिकतम से अधिकतम बताइए, यहाँ 35 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिलेगा। आप भागा दे के भी चेक करिएगा, तीनों कट जाएंगे और जो तीनों कटेगा वो कहीं भी किसी में कॉमन फिर नहीं बचेगा। तो ये सब HCF का आपको फिर रूल याद रखनी है। आगे बढ़ जाए, ये 3 सवाल थे और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, कभी पॉइंट में देकर, कभी कुछ में देकर, कभी बटे में देकर। सवाल वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, बस प्रश्न को पूछने के तरीके अलग कर देते हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल में कह रहा है, ये 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल अगर लेते हैं, जो अगली सवाल है वो भी आपका सवाल आपका किसी एज से है। अब इस एज के सवाल को पढ़िएगा तो लगेगा ना कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। जैसे सवाल पूछा गया, कहा कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है।
उसके बाद लिखो 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए, जब किसी में वर्ष में छोटा और बड़ा की बात हो, जैसे मैं कह दूं, यहाँ पर थोड़ा सा गलती क्या करते हैं, मैं आपको कह दूं कि एक कोई व्यक्ति है, जैसे ए व्यक्ति है और मैं हूँ, कह दे कि ए व्यक्ति मुझसे 5 वर्ष बड़ा है, तो मेरी उम्र ज्ञात करे। तो जिसका उम्र लास्ट में पूछेगा उसी को आपको मानना है, एक्स मानिए, ए मानिए, जो भी मानिए, जिसके लास्ट में पूछा गया उसी को आपको मानना है, एक्स मानना, जो भी मानिए। जैसे लास्ट में पूछा गया लड़की की वर्तमान आयु, तो आपको मानना पड़ेगा। ऐसे बिना मान के भी हम बना सकते हैं, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएंगे सवाल थोड़ा सा दूसरे ढंग का। लड़की की वर्तमान आयु कितना माने, एक्स माने, जो भी मानना, ए मानना, बी मानना। अब शुरू से लैंग्वेज पढ़िए कि क्या कहना चाह रहा। करा श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपनी से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। इसका मतलब है कि श्रीनिवास का जो अगर उम्र हम करें, श्रीनिवास का उम्र वो एक्स प्लस कितना होगा, 4 होगा। क्या रहा है कि श्रीनिवास जो है अपने से छोटे 4 वर्ष, तो बताइए कि ये 1 साल है, तो इसका मतलब बड़ा होगा 4 साल श्रीनिवास, यही ना इसका कहने का मतलब हुआ। अरे बाबू, कोई किसी से 2 रुपया कम है, मान लीजिए ये हमसे जो ये 2 रुपया कम है, तो हम इससे 2 रुपया ज़्यादा हैं, उल्टा कह सकते हैं ना। लैंग्वेज तो एक ही होंगे उसका मतलब। उसके बाद में करा कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत 33 वर्ष है। ये जो 33 साल औसत आयु है, तो हम लोग भी औसत निकालेंगे। औसत बराबर दोनों का योग बटा कुल संख्या होता है, 2 व्यक्ति 2 से भागा दे दीजिए। लेकिन 5 वर्ष बाद करा, तो इसका लड़की का 5 वर्ष बाद एक्स प्लस बाद, और श्रीनिवास का कितना हो जाएंगे, 5 जोड़ेंगे तो एक्स प्लस कितना होगा, 9 होगा। अब बताइए कितना हो गया, 2x प्लस 14 हो गया, और 33 दूना कितना हो गया, 66। ये इधर जाएगा, 2x बराबर कितना, 2 बचेगा यहाँ पर, और कितना बचेगा, 5। 26 दूना कितना, 52। यानी लड़की का जो वर्तमान उम्र है कितना वर्ष है, 26 वर्ष है। तो अगर हम इसको बिना एक समान के भी बना सकते थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, हम डायरेक्ट कर देते हैं कि जो आपको औसत दिया हुआ था 33 गुना कितना कर देते, 2, 33 दूना 66 होता। 5 वर्ष बाद कहता था, तो बताइए 5 वर्ष बाद करेंगे तो एगो 4 वर्ष बड़ा था, तो 5 4 9 हो जाता, और एगो 5 हो जाता। फिर भी बताइए यहाँ पर 9 5 कितना होता, 14, इसमें माइनस कर देते तो कितना बचता, 26 बचता। और 2 व्यक्ति था, 2 से भागा देते तो कितना होता, सॉरी यहाँ पर कितना 52 बचता, और 2 से भागा देते तो कितना आता, 26 आता। तो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आती, क्योंकि ये जो सवाल पूछा गया ना, बिल्कुल आपको जिस तरह से परिवार में रहते हैं उस तरह से पूछा गया, तो फिर आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगे। हमें जो अच्छे लगता है मैं वही बताता हूँ आपको, जो मतलब आपको समझ में आए। आगे बढ़ें, ये भी अच्छे सवाल थे, और इसका लैंग्वेज था पारिवारिक लैंग्वेज था। बाकी भी इतने में से जितने भी सारे सवाल और हैं ना, वो सब मतलब कि बनने वाले हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं है। अब देखिए, ये भी सवाल बहुत ही ट्रेंडिंग में रहते हैं। यदि 2 संख्याओं का योग 430 है, कहा कि 2 संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 430 दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। यदि उनका महत्तम समवर्तक 43 है, तो निम्नलिखित में कौन सा युग में सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसका महत्तम कितना है, तो महत्तम जो कह रहा है कि महत्तम समवर्तक 43 है। अच्छा, 2 संख्या मान लेते हैं कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो महत्तम तो इसमें भी शामिल होगा 43, और महत्तम तो इसमें भी शामिल होगा 43 होगा। तो कहिएगा बिल्कुल सर। प्रश्न में कहा दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो दोनों संख्याओं का योग 430 है। मान लेते हैं कि 2 संख्या ए और बी था, ठीक ना, 2 संख्या कौन था, ए और बी था, और आपसे वही पूछा जा रहा है कि संख्या का युग्म कौन सा। अब इसमें 43 अगर हम कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी बचेगा बराबर कितना, 430। ये तो हमें समझाने के लिए किए। ये लास्ट में आप क्या करते हैं, इस चीज़ को आप नहीं लिखते जब एग्जाम में, डायरेक्ट इस चीज़ को लिखते हैं, 43 जहाँ कितना, हाँ 430 हो गए, यानी ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 10। अब यहाँ से आपको सोचना है ऐसा संख्या कि दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिलना चाहिए, जोड़ने पर 10 आना चाहिए। कोई कहेगा सर 1 और 9 भी 10 होगा, कोई कहेगा कि बताइए 2 और 8 भी 10 होगा, लेकिन इसमें मिल जाएगा, 2 8 में 10 मिल जाएगा। इसका जो होंगे कॉमन होंगे, कौन सा होंगे, 3 और कितना होंगे, 7 होंगे। अगर 9 1 10 करते हैं तब भी आ रहे हैं, 3 और 7 करते हैं तब भी 10 आ रहे हैं, तो कहिएगा बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन अगर हम 1 और 9 को अगर मानते हैं कि ठीक है इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, 1 और 9 में भी कुछ कॉमन नहीं है, अगर हम 1 और 9 रखते हैं तो वो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में देखिएगा वो ऑप्शन में ही नहीं है आपका, इसका मतलब 1 तो होगा नहीं। अब 3 और 7 लेते हैं, तो बताइए अगर हम 3 7 लेंगे तो इसका मतलब है अगर 3 लेते हैं और 7 लेते हैं तो 10 हो रहा है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो बताइए 3 है तो 43 में 3 से गुना करेंगे तो एक संख्या निकालेगा, 43 गुना कितना, 3, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 होंगे। दूसरा 7 से गुना करेंगे तो दूसरी संख्या होंगे 7 तिया 21, और 7 28 और 2 कितना, 30 होंगे, 301 होंगे, यानी इसका आंसर होंगे 129 और कितना,
301 होंगे जो ऑप्शन नंबर का है डी में। ये भी सवाल बहुत ही ट्रेंडिंग में रहते हैं। यहाँ से आपको सोचना रहता है कि कभी कभी दोनों संख्याओं का योग दे देता है, कभी गुणनफल दे करके पूछता है, कभी अंतर दे करके। यही 3 लैंग्वेज आपको लिखेगा, कह देगा कि महत्तम समावर्तक कितना है, दोनों संख्याओं का अंतर इतना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, इस तरह से देगा। अंतर कहेगा तो अंतर करके सोचना, गुणनफल कहेगा तो गुणनफल करके सोचना, और दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, वैसा संख्या आपको चुनना है। और ये सवाल बहुत ही अक्सर पूछे जाते हैं, किसी भी प्रकार का एग्जाम दीजिए। आगे बढ़े। बाकी इसमें जितने भी सवाल थे आपसे बनने वाले थे, बस हमें जो सवाल इसमें लगा। अब इसमें देखिए ना, सवाल पूछा साइन थीटा को कॉट थीटा के रूप में व्यक्त करें। तो ये सवाल तो 10th क्लास के हैं। साइन थीटा को कॉट थीटा के रूप में अगर व्यक्त करें तो ये सवाल 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। ये सवाल आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन थीटा को आपको कहाँ बदलना है, कॉट थीटा में बदलना है। ठीक है, तो इसको बताइए साइन को क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। तो कहिएगा बिल्कुल सर कि साइन को अगर 1/cosec लिखेंगे तो फिर वही हो जाएगा। और आप जानते हैं यहाँ से सवाल फॉर्मूले जानते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होते हैं, 1 होते हैं। ये जानते हैं ना, तो कहिएगा बिल्कुल। अभी सब नहीं जानिएगा, फॉर्मूले तो नहीं बनेंगे। अब cosec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा cosec थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, ये उधर जाएगा तो बचेगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट होंगे। इसका मतलब 1 लिख सकते हैं 1 + रूट अंडर कॉट स्क्वायर कितना थीटा। यही सवाल का आंसर होंगे जो ऑप्शन नंबर का बी में दिया हुआ। तो कभी कभी ऐसे सवाल, ये 10th क्लास में ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं। और बाकी सवाल जितने भी सारे इसमें पूछे गए, रेलवे ग्रुप डी का जो 17 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था, सारे सवाल फिर आपसे बनने वाले थे। यही 5-6 सवाल जो आपको थे, आपको फंसा सकता था। बाकी द्विघात समीकरण निम्नलिखित में कौन है, ये पूछा गया। परसेंटेज प्रतिशत बताइए, पॉइंट में दे करके पूछा गया, वर्गमूल पूछा गया है। हाँ, एक सवाल और है, एक सवाल आपको इसमें और है, बहुत ही अच्छे सवाल है। इसमें भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसमें भी बहुत गलती करते हैं। कह रहा यदि समीकरण ax² + x + b है, तो आपसे पूछा गया कि मूल बराबर है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। ये लिखा है कि मूल बराबर है। मूल बराबर है कि मतलब आपको समझना है कि मूल बराबर होने का मतलब हुआ कि इसका d का मान 0 होंगे। ये d क्या हुआ, तो d को होते हैं विवेचक होते हैं, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। मूल बराबर का मतलब d का मान 0। इसके 3 कंडीशन बनते हैं, d का मान 0 हो सकता है, d है जो 0 से बड़ा हो सकता है, d है जो 0 से छोटा होता है। यही 3 कंडीशन बनते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन में हम बात करें कि d का मान अगर 0 है तो इसका मूल जो होंगे वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है, वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब होंगे इसका वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे। वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। d का मान 0 से छोटा है तो इसका होंगे काल्पनिक और क्या होंगे, काल्पनिक और असमान होगा। काल्पनिक और क्या होंगे, असमान होगा। या इसी को कह सकता है वास्तविक नहीं है, दूसरे शब्दों में लिखेगा वास्तविक नहीं है। तो आपसे सवाल आपसे अगर पूछते हैं तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, तभी आपसे पूरी तरीके से मैथ बन सकती हैं। ये सब 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। d का मान 0 है। अगर हम d का फॉर्मूले जानते हैं तो b² क्या होता है, -4ac बराबर क्या होते हैं, 0 होते हैं। यहाँ पर देखें तो a का मान क्या है, यही है, और b का मान कितना है, तो b का मान 1 है, और c का मान कितना है, तो b है। क्योंकि आप जानते हैं कि विवेचक रूप जो होते हैं द्विघात समीकरण का, व्यापक रूप ax² + bx + क्या होता है, c होता है। बच्चे इसी पर बना देते हैं जो कि a द्विघात समीकरण का ठीक है व्यापक रूप, लेकिन सवाल में ही दिया हुआ तो आपको इस पर चलना। b का मान यहाँ ढूंढें तो b का मान कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 4a का मान कितना a है और c का मान कितना b है, बराबर क्या करेंगे, 0। 1 होंगे -4ab बराबर कितना होंगे, 0 होंगे। अगर उसको उधर ले जाएं तो 4ab बराबर 1 होंगे। यानी ab का मान अगर हम देखें, या आंसर इसमें किस तरह से दे रहे हैं, इसका आंसर अगर देखें तो क्या दे रहे हैं, हाँ ab बराबर कितना होंगे, 1/4 होंगे। ab बराबर कितना होंगे, 1 कितना होंगे, 4 होंगे, जिस सवाल का आंसर होंगे जो ऑप्शन नंबर का सी में है। ये भी अच्छे सवाल थे। इसमें आपको इतना चीज़ याद रखना है कि अगर d को विवेचक कहते हैं, अगर d मूल बराबर है तो d का मान 0 होगा। d अगर 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा। d अगर 0 से छोटा होगा तो काल्पनिक असमान या वास्तविक नहीं होगा, उसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो ये सब सारे चीज़ों आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट अगर पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। ऐसे तो हम एक तो आपको मतलब कि बता रहे हैं टेस्ट सीरीज के हिसाब से जो सवाल पूछे गए, वहाँ तो आप पूरी तरीके से आपको नहीं बता सकते हैं। और जो मेरे पास में सुविधाएं हैं उसी ही के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबे होने के बाद में लोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यही 7-8 सवाल हमें लगा कि अच्छी है,
इस शिफ्ट में ये अच्छे थे। बाकी बताइए 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदला, इसमें भी ऑप्शन जो दिया गया ना बच्चे गलत कर देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर है ना। मैं जानता हूँ कि आप बना सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है कि आप गलती करके आइएगा और घर पे सोचिएगा कि बताइए कहाँ हमें गलती हो गई। और ऑप्शन में टिक करने में भी गलती हो सकते हैं। करा 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले, 36 सेंटीमीटर को कहाँ बदलना, किलोमीटर में। इसके लिए एक होते हैं, आपको मिली सेंटीमीटर याद रखना है। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ये चीज़ों आपको याद रखना है। अगर ये याद है, ऊपर में चढ़िएगा तो 10 से गुना होता है, नीचे आइएगा तो 10 से क्या होता है, भागा होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब 36 सेंटीमीटर, तो बताइए मिली, सेंटी, सेंटी यही ना है, यहाँ पर है। आपको कहाँ बदलना है, किलोमीटर में। तो बताइए किलो कहाँ है, किलो कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ आना है आपको। यहाँ से कहाँ आना है, यहाँ आना है। अरे बाबू सब में मीटर जोड़ दीजिएगा। ये आपको मान लीजिए कि ये आपका बेस है, इसी में सब आपको जुड़ता है। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो याद रखना। इसी में जुटेगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, सब में लास्ट में जोड़ना है। कभी कभी लीटर जोड़ता है, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, तो वो तो आपको परफिक्स जिसको पढ़ते हैं, प्रत्यय करके पढ़ते हैं ना, तो लास्ट में उसको जुड़ता है। आपको बेस यही याद रखना, लगातार यही रखना। ऊपर चढ़ेंगे 10 से गुना, नीचे उतरते हैं 10 से भागा। यहाँ से आपको यहाँ आना है। तो बताओ बाबू, यहाँ से यहाँ आने में कितनी सीढ़ी आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो भागा देंगे। तो बताइए 1 2 3 4 5, यहाँ से नहीं काउंट करना, इसको छोड़ देना। 1 2 3 4 5, मतलब 1 पर 5 जीरो से भागा देना। 36 को 1 पर कितने जीरो से, 5 जीरो से आपको क्या करना है, भागा देना है। यानी इसका आंसर होंगे 0 पॉइंट के बाद में 5 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक तो 36 होंगे, 3 जीरो का सहारा लेना पड़ेगा। यही इस सवाल का आंसर होंगे। और सही ढंग से आपको एग्जाम में देखना है कि इसका जो सवाल का आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ होंगे, डी होंगे। सब में वो सही है, किसी में 0 कम है, किसी में 0 ज़्यादा है, लेकिन आप एग्ज़ाम में गलती कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होते हैं। तो इसको अगर ऐसा सवाल आते हैं तो ये मेन है, आपको याद रखना है। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ऊपर चढ़ेंगे 10 से गुना, नीचे आएंगे 10 से भागा। इस चीज़ को याद रखिएगा। बेस है, इसी में जुटेगा मीटर, जुटेगा लीटर, जुटेगा, जो भी जोड़ना, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इस तरह से करके। फिर आपको लीटर जोड़ना, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, किलो लीटर, ये आपको लास्ट में जुटता है। लेकिन आपको बेस तो यही है। आपको बोला 36 सेंटीमीटर, तो सेंटी ही है, मीटर जोड़ना, तो 36 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको आना किलोमीटर में, नीचे आना है। यहाँ से हमको नीचे आना, तो नीचे आएंगे तो भागा देंगे। कई सीढ़ी आ रहे हैं, तो इस सीढ़ी को छोड़ देना। 1 2 3 4 5, मतलब 1 पर 5 जीरो दे करके हमें भागा दे देना, आंसर हो जाएंगे सवाल का। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कभी कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।